दोस्तों, अगर आप 7वें चरण शिक्षक बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं तो अब आपका इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, क्योंकि शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि हमारी तैयारियां लगभग पूरी है और तैयारी ही नहीं है, इस बार जो तैयारी है वो फुल प्रूफ है। फुल प्रूफ कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों ने देखा होगा जो पहले बहालियां हुई है, जैसे कि अगर छठे चरण की ही बात हम लोग करें तो एक चरण ख़त्म कराने में पूरा 3 साल लग गया था। ऐसा कुछ 7वें चरण में नहीं होने वाला है। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ने बहुत बड़ी बातें कही हैं 7वें चरण बहाली को लेकर के। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि एक एक बातें क्या शिक्षा मंत्री ने कही है और क्या इनकी बातों पे आप भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि जब भी मैं ये कहता हूँ कि सरकार ने ये कहा है, आरजेडी ने ये कहा है, मंत्री ने ये कहा है, तो सबसे बड़ा प्रश्न आपका यही होता है कि क्या सर इनकी बातों पे हम यकीन कर सकते हैं। आप लोग से निवेदन है, इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। मैं आपको हर एक पॉइंट लॉजिक के साथ बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री ने बात कही है वो ये कहा है, आप लोग चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसका जो लॉजिकल मीनिंग है वो भी समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि अभी से पहले जो नियोजन इकाइयाँ थी उनके पास एकाधिकार था और इसी एकाधिकार के कारण ये लोग मनमानी करते थे और जो बहालियाँ होती थी उसमें पारदर्शिता नहीं थी। लेकिन शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में इनकी मनमानी को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाएगा। और साथ ही साथ देखिए, ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ और लोग इस बात पे रिएक्ट भी करते हैं कि सिर्फ बोला जाता है, होता कुछ नहीं है। तो देखिए, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की फुल प्रूफ तैयारी की जा रही है, यानी कि तैयारी ऐसी की जा रही है कि एक बार अगर बहाली प्रक्रिया शुरू हो तो उसमें किसी तरह से कोई अड़चन ना आए। आगे देखिए, शिक्षा मंत्री ने कहा, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि शिक्षक नियोजन के लिए तैयारी की गई नियमावली पर अभी मंथन चल रहा है, उस पर अंतिम निर्णय बहुत जल्द हो जाएगा। उन्होंने कहा कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन की कमियों को पहचाना जा रहा है, यानी कि वक्त लगने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि जो जो त्रुटि 6 फेज में रह गई थी, जिन जिन कारणों से छठे चरण में डिले हुआ, उन सभी कारणों को पॉइंट आउट करके उसको दूर किया जाए। आगे देखिए, कहा है उन्होंने 7वें चरण में दूरी की जाएगी। बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने बताया कि देखा गया है कि दूसरे राज्यों में संदिग्ध शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेज लेकर लोग नौकरी पा रहे हैं। सबसे बड़ा समस्या जो 1 से लेकर 6 चरण तक सभी चरण में लोगों का शिकायत भी रहा और सबसे बड़ा समस्या जो फेस करना पड़ा है शिक्षा विभाग को भी और आम अभ्यर्थियों को, वो ये रहा है कि लोग बिहार से बाहर का फर्जी डिग्री, भले वो एकेडमिक का हो या फिर बीएड का हो, मंगवा लेते हैं, बनवा लेते हैं और उसके आधार पर नौकरी पा जाते हैं। और बिहार के जो जैनून और मेधावी अभ्यर्थी है वो कहीं ना कहीं इसमें पीछे रह जाते हैं। तो इस पे भी शिक्षा मंत्री ने फोकस किया। साथ ही उन्होंने ये कहा, उन्होंने जोर देकर कहा कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में जल्दबाजी में कदम नहीं उठाए जाएंगे, कमियों को दूर कर इसे शुरू किया जाएगा। आगे देखिए, कहा गया है, हालांकि उन्होंने 7वें चरण की समय सीमा के बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। तो देखिए, यहाँ पे जो मोटी मोटी बातें निकल के आ रही है वो यही है कि जो नियमावली है आपका वो लगभग तैयार है। और जो बातें मैंने कुछ दिन पहले कही भी थी कि 1 आध सप्ताह के अंदर आपका नियमावली देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस पे काम लगभग फाइनल है, इस पे मंथन लगभग फाइनल है। तो आप लोग को बहुत जल्द 7 से 8 दिन के अंदर आप लोगों को नियमावली देखने को मिलेगा। और जैसे ही देखिए, जो आपका 7वां चरण रुक रहा है उसमें एकमात्र बाधा है कि जो खामियां हैं उसको दूर किया जाए, और खामियां दूर तभी होगा जब नई नियमावली आएगी। जो प्रक्रिया है उसमें बहुत बड़े स्तर पे बदलाव होगा। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो भी मैं बातें कह रहा हूँ ये सभी शिक्षा मंत्री के शब्द हैं। और आपकी जो बहाली है वो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चांस है कि इसी महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और देखिए, मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि जल्द आपकी बहाली शुरू होगी, क्योंकि आप लोग को पता है कि अभी जो बिहार बीजेपी जो सरकार में नहीं विपक्ष में है, आप वो भी शिक्षक बहाली को लेकर के बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। और बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर 1.5 लाख शिक्षकों की, 1.25 लाख यहाँ पे कहा गया है कि 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली सरकार ने जल्द से जल्द अगर नहीं कराई तो अब बीजेपी रोड पे उतरने वाली है। और आपको पता है कि छात्र पहले से ही आंदोलित हैं, और अगर जो बड़ी विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी कह लीजिए बिहार की, अगर वो रोड पे उतर जाएगी तो सरकार
पानी पानी हो जाएगी। इसीलिए सरकार के पास, मैंने कल भी कहा था कि कोई ऑप्शन नहीं है आपकी बहाली कराने के अलावा। इसीलिए आप लोग इस बात पे पूरी तरह से आश्वस्त रहिए कि बहुत जल्द नहीं दोस्तों, बहुत जल्द आप लोगों की बहाली शुरू होने जा रही है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।